नमस्कार सभी मकर राशि के दोस्तों, कैसा रहने वाला है आपके लिए मार्च 2025 ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, मकर राशि बड़ी ही महत्वपूर्ण राशि है और आपके अब सही में दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर से शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो छटता हुआ नजर आ रहा है। शनि महाराज आपकी राशि से चले जाएंगे। शनिदेव पिछले लंबे समय से 7.5 वर्षों से आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं 7.5 में, और मकर से हटेंगे एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो ये बोलेंगे कि भाई मैं तो आपकी राशि का मालिक हूँ और हट भी जाऊँगा 7.5 से, तो जो एक तनाव घर में परिवार के लोगों के साथ कलह कलेश जिस भी रूप में आपके चल रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं चल रही, वो एक बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। अब मैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें करूंगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत भी नहीं करी है, बट ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बार को ज़रूर प्रेस करें ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएँ। दोस्तों, राशि के स्वामी शनिदेव पहले 14 दिनों तक तो सूर्य के साथ में सेकंड हाउस में रहेंगे, परिवार के साथ अनबन रहेगी और इनफैक्ट एक पार्श्विक दोष का प्रभाव भी इस महीने देखने को मिलेगा। और केवल इस महीने नहीं है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, पूरे मार्च के महीने में इस पार्श्विक दोष का प्रभाव रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा दोष होता है। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ ये दोष होता कौन सा। आपको 10 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा इस कुंडली में, 1 नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, 4 नंबर भी लिखा दिख रहा होगा और 7 भी। ये जो 4 राशियां हैं इनमें कोई ग्रह नहीं बैठा। देखिए आप, खाली पड़े हैं ये घर, यानी कि इन स्थानों को एक तरीके से दोष लग गया और उस दोष को बोलते हैं पार्श्विक दोष। ना तो कोई शुभ बैठा ना ही कोई अशुभ बैठा। अब 1 महीने ये खाली रहेगा तो आपको इन 4 भावों से संबंधित परेशानियां विशेष रूप से परेशान करेंगी। अब ये 4 भाव आपको क्या परेशानी दे सकते हैं, क्वेश्चन ये रेज होता है। ये आपको देंगे एक तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, ये आपको आपके साझेदार से, आपकी दैनिक इनकम, साथ में आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, राजनीति, इस घर को लेकर के, आपके कैरियर को लेकर के, क्योंकि कर्म का भी घर है, राज्य में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पदोन्नति, ऐसी सब चीज़ों का स्वामी है, और मान सम्मान, यानी कि ये सब चीज़ें किसी न किसी रूप में आपको अब देखने को मिलेंगी, बाधित होंगी, ये मैं आपसे कहूँगा। दोस्तों, अब बात करते हैं विषय को और आगे बढ़ाते हुए। कैरियर, आप देखिए जहाँ 7 नंबर लिखा है वो कैरियर का घर है। उस घर का दायित्व है शुक्र के पास, और शुक्र खुद उच्च के होकर के मीन राशि में 12 नंबर में बैठे हैं। गले का संबंध आपके कैरियर के साथ बन रहा है, हाथों का संबंध आपके कैरियर के साथ बन रहा है, आपके साहस पराक्रम के साथ आपके कैरियर का संबंध बन रहा है। इसका मतलब अगर आप कोई डेयरिंग पर्सनैलिटी का काम करते हैं, आप हाई रिस्क लेते हैं, आप विशेष रूप से कैरियर को लेकर के संगीतकार हैं या फिर गीतकार हैं, लेखक हैं, आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, नो डाउट। आपके लिए महीना इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है। आपको बस मेहनत और परिश्रम अपना बढ़ाना है, ग्रहों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर बात करिए आपके फाइनेंस की, तो मैंने बोला कि पहले 14 दिनों तक फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में रहेंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पैसा आ भी रहा है और दिख भी नहीं रहा, आ भी रहा है और जा भी रहा है, जुट नहीं पा रहा पैसा, यानी कि पैसा रुकने का योग नहीं बन रहा है, ऐसी ग्रह स्थिति नजर आ रही है। इसके अलावा जो आपके रोग स्थान है वो बुध के पास है, यानी कि 6ठा भाव। अब रोग स्थान का मालिक बोल रहा है कि भाई मैं तो बुध हूँ, और बुध उच्च के हैं रोगेश होकर के, नहीं नीच के हैं रोगेश होकर के,
अब ऐसी स्थिति में बीमारी देंगे। आपको विशेष रूप से चेहरे में कोई परेशानी दे सकते हैं, आपको परेशानी दे सकते हैं स्किन यानी कि त्वचा संबंधी रोग, और साथ में पेट से संबंधित विकार, और ब्लड प्रेशर, थायराइड, हर्निया, और आंतों में और साथ में मांसपेशियों में प्रॉब्लम। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आपको यहाँ पर परेशान करेंगी, आपको ध्यान रखना होगा। यदि बात करी जाए आपके मैरिज लाइफ की, वो आ जाता है जिम्मेदारी चंद्रमा के पास। चंद्रमा ने कहा भैया मैं मैरिज का स्वामी हूँ और कोई ऐसा विशेष डायरेक्टली बुरा प्रभाव नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैरिज लाइफ में आप ऐसे समझ लीजिए कि अच्छा भी है और बुरा भी है, यानी कि दोनों प्रकार का फल है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि पार्श्विक दोष बन गया है, उसके कारण तो फ्लैक्चुएशन होगी, बट क्योंकि इसके अलावा कोई और ग्रह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा बैठ करके, तो इस वजह से बचाव भी हो जाएगा। अवॉइड आपको करना पड़ेगा। कलह कलेश वाद विवाद खड़ा भी हो तो अवॉइड कर दो, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, कोई बात नहीं। अगर शेयर बाजार की, अकस्मात धन लाभ की, संतान पक्ष की बात करी जाए तो वो घर आपका मजबूत है। आपको अपने घनिष्ठ लोगों से, खास लोगों से, और विशेषकर अपनी संतान से, विशेषकर मतलब बिल्कुल आप ये ध्यान से समझिएगा कि संतान पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा और आपको शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली इशारा करती हुई नजर आ रही है। यदि बात करी जाए आपके भाग्य की, तो भाग्य का स्वामी ही नीच है, पर नीच भंग राजयोग में है। आस्था की वादी सोच आपकी देखने को मिलेगी, और साथ में परिवार में थोड़ा सा असमंजस रहेगा पहले 14 दिन, उसके बाद परिवार के लोगों के साथ ग्रह गोचर अच्छा हो जाएगा। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कर्म भाव शुक्र के पास है, शुक्र उच्च के हैं, तो बस जैसा मैंने बताया कि अगर आप संगीतकार हैं, लेखक हैं, स्टोरी राइटर हैं, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। विदेशों से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा रेमेडियल पार्ट की। सबसे पहले तो आप अपनी एक पार्श्विक दोष की पूजा ज़रूर कराएं। इसके अलावा आप अगर हो सके तो शनि के दान पुण्य ज़रूर करें। शनि इस महीने आपके जीवन से चले भी जाएंगे, तो शनि की दान पुण्य पूजा पाठ, शनि चालीसा पढ़ना, काले तिल और सरसों का तेल, ऐसी सब चीज़ों का दान करना आपके लिए काफ़ी उचित रहेगा। इसके अलावा आपका शुक्र क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, तो उपल पहन करके रखिए या एक जरकन पहन लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। सफ़ेद चीज़ें धारण करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए मंगलवार के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।